So we are discussing about the inter-process communication, and our topic of discussion is classical IPC problems. ठीक है जी. So we until now we have studied about dining philosopher problem. We have studied about the producer-consumer problem. Okay. So today we are going to discuss about readers-writers problem. तो देखो जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस थी और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे जिनको यूज करके क्या करना था, अपने टास्क कंप्लीट करने होते थे. ठीक है. अब बात कर रहे हैं रीडर्स राइटर प्रॉब्लम की. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर द डेटाबेस एक्सेस इज रिक्वायर्ड. यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन काम कर रहे हैं तो वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ स्टोरेज. ठीक है जी, यानी कि डेटाबेस. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है रीडर राइटर प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि रीडर और राइटर अगर एक साथ काम करेंगे तो देयर विल बी इनकंसिस्टेंसी इनटू द डेटा दैट इज एक्सेस्ड बाय द रीडर और द राइटर. ठीक है. तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल ए रीडर रीड करने लग रहा है और राइटर उसी टाइम पे राइट करने लग रहा है. तो क्या होगा, राइटर ने कुछ डेटा के अंदर चेंज कर दिया, अपडेशंस कर दिए, डेटा हैज बीन चेंज्ड, लेकिन रीडर क्या कर रहा है, रीडर अभी भी उसी पुरानी वैल्यू को ही क्या करने लग रहा है, रीड करने लग रहा है. ठीक है. तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडर्स एंड राइटर्स. यानी कि दैट इज द रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम की रीडर जो इंफॉर्मेशन रीड करने लग रहा है दैट इज नॉट द अपडेटेड इंफॉर्मेशन बिकॉज बोथ द ऑपरेशंस आर गोइंग साइमल्टेनियसली. ठीक है जी. तो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसा प्रोसीजर अप्लाई करना है जिसके हेल्प से क्या कर सके हम कि एक बार में एक ही काम हो. यानी कि जब रीडर रीड कर रहा है तो वो रीड ही कर रहा है, उस टाइम पे कोई अपडेशंस ना हो ताकि उसके पास लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन रहे. और जब राइटर जब राइट कर रहा है तो उस टाइम पे ना तो कोई दूसरा राइटर आ सके उसके अंदर और ना ही कोई रीडर आए. ठीक है. क्योंकि रीडर एट द सेम टाइम आएगा तो उसको ओल्ड वैल्यू मिलेगी एक्सेस पे. ठीक है जी. तो दैट इज रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं हम. तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. ठीक है जी. हमें करना क्या है, हमें ये करना ये है कि जब भी कोई करंटली कोई रीडर रीड करने लग रहा है और उस टाइम पे कोई राइटर आता है तो हमें उस राइटर को क्या करवाना है, हमें उस राइटर को वेट करवाना है. ठीक है जी. तो क्या करेगा, जब भी कोई रीडर रीड कर रहा है, अगर कोई राइटर आता है वो देखता है कि रीडिंग ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, तो क्या करेगा वो वेट मोड में चला जाएगा. ठीक है जी. अगर रीडर्स आते हैं और फर्दर रीडर्स, यानी कि एक रीडर रीड करने लग रहा है और दूसरे तीसरा चौथा जितने भी अदर रीडर्स आते हैं उनको हम क्या कर देंगे, हम अलाउ कर सकते हैं रीडिंग के लिए. ठीक है. क्यों, क्योंकि रीड ऑपरेशन के अंदर कोई भी डेटा मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, तो अदर रीडर्स आ रहे हैं तो वो भी उसको एक्सेस कर लेंगे तो उनको भी सेम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. ठीक है. जब रीडर का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रीडर तो रीडिंग करना कंप्लीट कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, राइटर जो है वो एक्शन में आ जाएगा. यानी कि राइटर अब क्या करेगा, अपना राइट करने का काम स्टार्ट कर देगा. ठीक है जी. और जब राइटर राइट करने लग रहा है तो उस टाइम पे कोई भी रीडर जो आएगा तो उसको क्या कर देंगे, उसको क्यू के अंदर होल्ड करवा लेंगे हम. ठीक है. ताकि जब राइटर फिनिश करे तो उसके बाद क्या करें, वो रीडर रीड करना स्टार्ट कर दे. ठीक है. इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि कंकरेंसी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑपरेशन टास्क एक बार में परफॉर्म हो रहा है तो कंकरेंसी का इश्यूज क्रिएट होते हैं. यानी कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, वो स्लो होती है. ठीक है जी. तो जो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, वी आर यूजिंग ए सेमाफोर. ठीक है जी. सेमाफोर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है. इसके अंदर क्या होगा, जब भी कोई रीडर आएगा तो क्या करेगा, सेमाफोर को अप कर देगा. अप करने का मतलब क्या है कि द the storage of the database that is being used is in access by the reader. तो कोई भी अदर राइटर वगैरह कुछ आएगा तो वहां पे क्या होगा, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. ठीक है जी. सेमाफोर अप करने का मतलब ये है कि वहां पे डो नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है जी, कोई भी और उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता until unless the process gets completed. ठीक है जी. तो कोई राइटर आएगा तो वो वेट करेगा, लेकिन अगर कोई रीडर आता है तो उसको हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे. ठीक है जी.
तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया रीडर राइटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजिंग सेमाफोर्स। तो इसके अंदर कोड बताया, इसके अंदर एक म्यूटेक्स और एक डब्ल्यू हमने क्या लिया है, सेमाफोर्स लिए है। एक म्यूटेक्स सेमाफोर लिया है, एक डब्ल्यू। म्यूटेक्स रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, ठीक है जी। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जहाँ पे करने वहां पे हम क्या करवाएंगे, वेट करवाएंगे, ठीक है जी। आरसी क्या है, आरसी एक वेरिएबल है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल पहले रीडर ऑपरेशन होने लग रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, उसने वेट ऑपरेशन क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि अब कोई भी राइटर है वो आ नहीं सकता, और रीडर है उसको हम क्या कर देंगे, अगर कोई आता है तो हमको उसको प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि रीडर को अलाउ कर देंगे उसके अंदर, ठीक है जी। फिर क्या होगा, इफ आर सी इज इक्वल टू 1, यानी कि जो रीडर क्या रहेगा, एक रह गया, तो वहां पे वेट सिग्नल रहेगा, ठीक है। और जैसे ही राइटर रीडर का काम कंप्लीट होगा रीडिंग का, वहां पे हम क्या कर देंगे, एक सिग्नल जनरेट कर देंगे। सिग्नल वेरिएबल है, उसको क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। सिग्नल वेरिएबल ऑन करने का मतलब क्या है कि जी अभी जो रीडर का काम कंप्लीट हो गया है, और जो भी राइटर इन क्यू है, जो वेटिंग में है, वो क्या करेगा, वो अपना काम कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। उसके बाद जब राइटर अपना काम राइटर करेगा, तो वहां पे क्या होगा, वो वेट ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर देगा। वेट डब्ल्यू यानी कि यहाँ पे राइटिंग के लिए क्या कर रहा है, वेट ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। यानी कि जो राइटर ने क्या कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को, उस डेटा को, उस स्टोरेज को एक्सेस कर लिया, उस डेटाबेस को। अब वो उसके अंदर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने लग रहा है। तो क्या होगा, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमने वेट सिग्नल को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और उसके अंदर बता दिया कि भाई राइटिंग ऑपरेशन चल रहा है। डब्ल्यू जो हमने सेमाफोर लिया था, उसको अप कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे राइट ऑपरेशन कंप्लीट होगा, वो क्या कर देगा, सिग्नल जनरेट कर देगा कि जो राइट ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया, अब फर्दर एक्शन कैन बी परफॉर्म, ठीक है जी। तो इस तरीके से सेमाफोर्स के हेल्प से हम क्या कर देंगे, रीडर राइटर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम आएगी, दैट इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है कि एक बार्बर शॉप है, और उसके अंदर एक क्या है, बार्बर है जी। और एक ही चेयर है बार्बर के पास, देयर इज ओनली वन बार्बर चेयर, ठीक है जी। एंड चेयर्स फॉर वेटिंग फॉर द कस्टमर्स इफ दे आर एनी। यानी कि अगर कुछ क्या है, वेटिंग के लिए बेंचेस डाली हुई है, यानी कि बार्बर जो चेयर है वो एक ही है, एक ही बार्बर है शॉप के अंदर। और कुछ वेटिंग की चेयर्स डाली हुई है कि अगर कोई अदर जो कस्टमर आते हैं, तो वो क्या कर सके, वेट करने के लिए उनको चेयर मिले, वो बैठ जाए उनके ऊपर, ठीक है जी। इफ क्या होगा, अब प्रॉब्लम को समझना, इफ देर इज नो कस्टमर, अगर कोई कस्टमर नहीं है, तो बार्बर क्या करेगा जी, बार्बर क्या करेगा, वो स्लीप मोड में चले जाएगा। तो जो खुद की जो चेयर है अपनी, जो बार्बर वाली, उस चेयर के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, जैसे ही कस्टमर आएगा, जब कस्टमर आता है, तो ही हैज टू वेक अप द बार्बर, तो वो क्या करेगा जी, बार्बर को उठाएगा, ठीक है। और एंड इफ देयर आर मैनी कस्टमर्स, अगर कस्टमर एक से ज्यादा है, तो क्या करेगा, एक कस्टमर की तो जाहिर सी बात है, जो पहले आया उसके बाल काटने लग रहा है, ठीक है जी। और बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सब वेटिंग के अंदर है, यानी जो वेट चेयर्स जो डली हुई हैं उनके ऊपर बैठ के दे आर वेटिंग। एंड इफ देर आर एम्प्टी चेयर्स इन द वेटिंग रूम, दे और दे लीव इफ नो चेयर्स आर एम्प्टी, ठीक है जी। अगर चेयर्स, वेटिंग चेयर्स भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा जी, तो कस्टमर वापस चला जाएगा, जाहिर सी बात है, भाई बैठने की जगह ही नहीं है, तो भाई कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना होता है, वो देखो। वही सेमाफोर्स को यूज करके ही हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन ड्राइव करते हैं। इसके अंदर होता क्या है
फर्स्ट इज फॉर द कस्टमर विच काउंट्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रेजेंट इन द वेटिंग रूम। एक तो सेमाफोर यूज करेंगे जी नंबर ऑफ कस्टमर्स को काउंट करने के लिए जो वेटिंग रूम के अंदर है। ठीक है जी। सेकंड क्या होगा? सेकंड का होगा जी द बार्बर 0 और 1 इज यूज्ड टू टेल वेदर द बार्बर इज आइडल और इज वर्किंग। ठीक है जी। यानी कि सेकंड जो हम यूज करेंगे सेमाफोर वो ये बताएगा कि उसकी वैल्यू अगर 0 है तो वो आइडल स्टेट में है बार्बर, और 1 उसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? बार्बर इज वर्किंग। ठीक है जी। एंड थर्ड म्यूटेक्स इज यूज टू प्रोवाइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है जी, वही एक म्यूटेक्स हम यूज करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि बार बार एक ही है, एक ही चेयर है, तो एक बार में एक ही कस्टमर के वो वर्किंग कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पे हमें म्यूटेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? द कस्टमर हैज द रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है जी। वेटिंग इन द वेटिंग रूम, वेटिंग रूम के अंदर जितने वेट कर रहे हैं वो सब हमें पता होता है। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स, यानी कि सारी चेयर्स जो वेटिंग के अंदर है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो उसके बाद में जो भी कस्टमर आएगा वो क्या करेगा? वो वापस चला जाएगा, दैट विल लीव द बार्बर शॉप। ठीक है जी। तो व्हेन द बार्बर शोज अप इन द मॉर्निंग, क्या करेगा? जब बार्बर सुबह मॉर्निंग में आएगा तो क्या करेगा? ही एग्जीक्यूट्स द प्रोसीजर बार्बर, तो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है जी। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? वो अपना जो सीमाफोर है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ठीक है जी। क्योंकि इनिशियली उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। सुबह आते ही, जरूरी थोड़ी सुबह आते ही कस्टमर वेट करने लग रहा है, तो क्या करेगा? वो आके अपना क्या करेगा? स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब कस्टमर आएगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो म्यूटेक्स जो हमने सीमाफोर यूज किया है वो क्या कर लेगा? अक्वायर करेगा। म्यूटेक्स किस लिए है? क्रिटिकल रीजन में एंटर करने के लिए, यानी कि वो कस्टमर क्रिटिकल रीजन में एंटर कर जाएगा, और क्रिटिकल रीजन के अंदर ही ऑपरेशन क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी। तो क्या हो गया? फर्स्ट कस्टमर आया, उसने म्यूटेक्स अक्वायर किया और वो क्रिटिकल रीजन में चला गया, और बार बार ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो भी कस्टमर आएगा वो क्या करेगा? उसको क्या नहीं मिलेगा? उसको कोई भी म्यूटेक्स अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही एक्वायर हो चुका है। तो क्या करेगा? वो वेटिंग रूम में जाएगा, वो चेक करेगा जी वेटिंग रूम के अंदर चेयर्स खाली हैं या नहीं है। ठीक है जी। अगर एम्प्टी चेयर है तो वहां पे वो क्या करेगा? चेयर लेके अपना बैठ जाएगा, और नहीं तो जी क्या करेगा? वो लीव कर देगा और म्यूटेक्स को भी रिलीज कर देगा। ठीक है। अगर वो लीव नहीं करता है तो वो बैठ जाएगा वहां पे वेटिंग रूम के अंदर, और वैल्यू क्या कर देगा? इंक्रीमेंट कर देगा वेटिंग रूम के अंदर, कि भाई एक जो वेटिंग रूम के अंदर जो है सिमाफोर जो हमने यूज किया था उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, तो उनको पता चल जाएगा भाई एक कस्टमर और आ गया है। ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर आएगा तो बार बार अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे कस्टमर और बार्बर दोनों क्या है? अवेक है, एंड द बार्बर इज रेडी टू गिव दैट पर्सन ए हेयर कट। ठीक है जी। वो उसको हेयर कट देगा, एंड द वेन हेयर कट इज ओवर तो कस्टमर बाहर चला जाएगा क्रिटिकल रीजन से, और जो दूसरा कस्टमर वेटिंग के अंदर है वो क्या हो जाएगा जी? वो आपका क्रिटिकल रीजन में एंटर हो जाएगा म्यूटेक्स को यूज करके। ठीक है। और अगर कोई भी कस्टमर वेटिंग रूम के अंदर नहीं है तो क्या करेगा? तो जो बार्बर है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है जी। देखो, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है सारा सिनेरियो। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जब सुबह सुबह आएगा तो क्या बताया था हमने कि कोई कस्टमर है नहीं वहां पे, तो स्लीप मोड में चला जाएगा बार्बर जो है वो। ठीक है। और वो क्या कर रहा है? उसके बाद क्या आएगा? कस्टमर आएगा तो क्या करेगा? वो हेयर कट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर एट द टाइम ऑफ हेयर कट अगर कोई फर्दर कस्टमर आता है तो वो कस्टमर वेटिंग रूम में चला जाएगा, तो वो वेटिंग कस्टमर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है।
फिर हेयर कट के बाद में अगर और कोई कस्टमर वेटिंग में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वापस जो बार्बर है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है जी। और जब क्लोजिंग टाइम आएगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो स्लीप मोड से सीधा क्लोज करके शॉप को और घर पे चला जाएगा। या फिर अगर हेयर कट देने लग रहा है तो हेयर कट देते टाइम जब क्लोजिंग टाइम आएगा तो वो अपना बंद करके दुकान घर पे चला जाएगा। क्लियर है? चाहे सो रहा है वो, चाहे काम करने लग रहा है, क्लोजिंग टाइम जब आएगा तो अपना क्लोज करके अपना घर पे चला जाएगा दुकान। ठीक है जी। ये स्लीपिंग बार। ये इसका सॉल्यूशन बताया है सेमाफोर्स के थ्रू। ठीक है जी। कि भाई ये चेयर्स कितने बता दिए आपकी, 5 चेयर्स बताई है आपकी। ठीक है, जो वेटिंग के लिए यूज हो रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेमाफोर कस्टमर्स इज इक्वल टू 0। ये 0 किस लिए है, क्योंकि स्टार्टिंग में कस्टमर क्या है, वेटिंग में कोई नहीं है। तो बार बार को क्या कर दिया, स्लीपिंग मोड में भेज दिया। बार बार इसको क्या कर दिया 0, यानी वो स्लीप मोड में चला जाएगा वेटिंग फॉर द कस्टमर। ठीक है जी। फिर म्यूटेक्स को क्या कर दिया 1। कब, जब कस्टमर आपका आएगा शॉप के अंदर। ठीक है जी। तो म्यूटेक्स को 1 करके और उसका बार बार अपने कटिंग काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है, इंट वेटिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये कस्टमर्स जो वेट करने लग रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद बार बार अपना काम स्टार्ट करेगा क्या, कब तक, वाइल ट्रू डाउन एंड कस्टमर्स, यानी कि अगर कस्टमर नहीं है, कस्टमर इज 0, तो क्या कर जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो काम करने लग रहा है, कस्टमर आता है, तो वो वेटिंग रूम में चला जाएगा। ठीक है जी। और वेटिंग के अंदर से फिर क्या करेगा, बार बार कस्टमर को उठाएगा, यानी कि कस्टमर क्या करेगा, म्यूटेक्स को यूज करके और क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा और वहां पे उसका हेयर कट स्टार्ट हो जाएगा। तो वेटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, वेटिंग के अंदर से एक कस्टमर कम हो जाएगा, वेटिंग -1। एंड अब बार बार, यानी कि बार बार को क्या कर देगा, अब कर देगा, क्योंकि एक कस्टमर वेटिंग से कहाँ पे चला गया है, बार बार चेयर के ऊपर। ठीक है, तो अपना काम स्टार्ट कर देगा। जब वो कंप्लीट होगा तो म्यूटेक्स को क्या कर देगा, अप कर देगा जब हेयर कट के लिए, और वेटिंग को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि अब वो वेटिंग में नहीं है, वो कहाँ पे चला गया, क्रिटिकल रीजन के अंदर, और अपना हेयर कट लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद कस्टमर जो है, कस्टमर फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, वो म्यूटेक्स को डाउन करेगा जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो म्यूटेक्स को डाउन करते क्या होगा, यानी कि बार्बर इज नाउ फ्री। तो अब चेक करेंगे क्या हम, वेटिंग को, इफ वेटिंग इज लेस देन चेयर्स। ठीक है जी। तो नया कस्टमर आएगा, तो उसके अंदर अगर वेटिंग इज लेस देन चेयर, यानी चेयर 5 है और उसके अंदर वेटिंग में 4 कस्टमर बैठे हैं, तो क्या होगा, वेटिंग इज इक्वल टू वेटिंग +1, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर देगा वेटिंग की वैल्यू को, क्योंकि एक और नया कस्टमर आ गया है। ठीक है। तो फिर क्या होगा, कस्टमर, अब कस्टमर जो सेमाफोर है उसको हम क्या कर देंगे, अप कर देंगे, यानी कि बार बार को हम क्या कर देंगे, वेक कर देंगे जी, कि भाई कस्टमर आ गया और आप अपना काम स्टार्ट करें। तो म्यूटेक्स अप हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल रीजन क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा, वहां पे क्रिटिकल रीजन में एक प्रोसेस आ गई है। ठीक है। और क्या करेगा, डाउन बार्बर्स, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद क्या कर देगा, बार बार जो सीमाफोर हमने लिया है उसको क्या कर देंगे, हम डाउन कर देंगे उसके वैल्यू, यानी कि उसको स्लीप मोड में भेज देंगे। ठीक है जी। उसके बाद गेट हेयर कट। ठीक है जी। यानी कि आप हेयर कट क्या कर लेंगे, ले लेगा कस्टमर। कब, जब आपने म्यूटेक्स को एक्वायर कर लिया और बार बार जो सीमाफोर था उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया, 0 कर दिया, यानी कि जो दूसरे कस्टमर्स आएंगे वेटिंग के अंदर उनको पता दिखाई देगा कि बार्बर इज नॉट फ्री नाउ। ठीक है, तो वो अपना हेयर कट लेगा और क्या कर देगा, म्यूटेक्स को अप कर देगा, यानी कि अपना फर्दर एक्शन परफॉर्म। ठीक है जी। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, नए कस्टमर आते रहेंगे वो वेटिंग के अंदर, और वेटिंग में से एक एक कस्टमर उठा के बार्बर है वो अपना काम एग्जीक्यूट करता रहेगा क्रिटिकल रीजन के अंदर। ठीक है जी। जब कोई कस्टमर नहीं होगा तो बार्बर स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट
स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम।